नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है बिहार की जाने माने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक साथी स्पाइन सर्जन डॉक्टर सौरभ चौधरी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बच्चों में होने वाली क्लब फुट की अगर बात करें तो एक दो मरीज़ों को छोड़ के अगर देखें तो हर दूसरा तीसरा बच्चा शायद ये मिल जा रहा है। लेकिन अगर बात करें कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही बच्चों में ये समस्या होती है माता पिता घबरा जाते हैं, तो क्या इस पे मैं चाहूँगी कि थोड़ा सी आप जानकारी साझा करें। जी, क्लब फुट एक कंडीशन है जिसमें बच्चा जन्म से ही उसके पैर जो हैं अंदर की तरफ घूमे हुए रहते हैं, मुड़े हुए रहते हैं। वो देख के ही एकदम समझ में आ जाता है। बच्चा जैसे पैदा होता है, घर में सभी का मतलब खुशी का जो माहौल रहता है, कुछ हद तक वो लोग दुखी हो जाते हैं कि ये क्या इसको डिफॉर्मिटी हो गया है। और एक्चुअली ये कॉमन है बच्चे में। अगर जो हड्डी का या जॉइंट्स का डिफॉर्मिटी देखा जाए तो क्लब फुट शायद सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी रहेगा। और अच्छी बात यह है कि इसको एक तो डायग्नोसिस तुरंत हो जाता है, बच्चा पैदा हुआ वहीं दिखने लगा और तुरंत ही वो डॉक्टर के पास जाते भी हैं। और जितना जल्दी हम लोग पिकअप कर लेते हैं, ट्रीटमेंट अगर शुरू करते हैं तो ये 100% क्लियर हो जाता है। मतलब पैर एकदम नॉर्मल जैसा शेप में आ जाता है। बच्चे का एक्टिविटी, दौड़ना खेलना सब कुछ नॉर्मल रूप से होता है, समय से चलता है, समय से खेलता है, पूरा एक्टिविटी करता है। तो उसमें मेन चीज़ है कि पहला तो है कि आपको अपने जो ऑर्थोपेडिक फील्ड में ही किसी से कंसल्ट करना है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि डायग्नोसिस तो बहुत ऑब्वियस रहता है, बच्चे का पैर टेढ़ा है ये सभी को दिख रहा है, बच्चे के डॉक्टर को भी दिख रहा है, या जहाँ डिलीवरी हुई वहाँ भी दिख रहा है। और अक्सर वो लोग बताते भी हैं कि आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि कई बार उनको समझाया जाता है कि बच्चे को अभी बहुत छोटा है इसमें, या कभी पेरेंट्स को भी या ग्रैंड पेरेंट्स को, नानी दादी, इन लोगों को भी लगता रहता है कि इतना छोटा बच्चा में अभी से कैसे ट्रीटमेंट होगा, प्लास्टर कैसे लगेगा। तो कई बार वो लोग को रहता है कि 3 से 6 महीने के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम लोग प्लास्टर लगवाएंगे, और 1.5-2 साल में फिर इसका एक सर्जरी भी होता है, तो ऑपरेशन भी करवाएंगे। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये मैं कहूँगा कि 20-25 साल पुराने ट्रीटमेंट है। अब जो ट्रीटमेंट होता है पॉन्सेटी मेथड जो जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटरनेशनली अब यही ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है। इसमें बच्चे का बड़ा होने का कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चा 1 दिन का भी है और अगर वेट एडिक्वेट है, वज़न उसका अगर बहुत कम नहीं है, स्किन उसका अगर ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो हम लोग बच्चा 1 दिन का भी है तो भी हम लोग प्लास्टर लगाना शुरू कर देते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि छोटा बच्चे का पैर बहुत लचीला होता है और हर प्लास्टर में करेक्शन बहुत जल्दी जल्दी मिलता है। औसतन 6 से 7 प्लास्टर लगता है बच्चे को और हर वीक उसमें करेक्शन किया जाता है। लेकिन अगर हम राइट फ्रॉम बर्थ अगर हम जन्म के समय से स्टार्ट कर दें तो कई बार हो सकता है कि 3 से 4 प्लास्टर 5 प्लास्टर में ही करेक्शन पूरा हो जाए। तो 1-1.5 महीने का बच्चा होते होते तक उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसको एक ब्रेस पहनना रहता है, रेगुलर फॉलोअप में हम बता देते हैं, एक्सरसाइज बता देते हैं, और वो फुट एकदम नॉर्मली डेवलप करता है। तो वो 10 महीने से 1 साल में जैसे उसको खड़ा होना है, चलना है, दौड़ना है, उछलना है, सारा एक्टिविटी वो नॉर्मल तरीके से करता है। और यही चीज़ अगर हम डिलेड अगर हम बाद में ट्रीटमेंट करें तो हमें दिक्कत आती है, कभी कभी सर्जरी का भी रास्ता लेना पड़ता है। बट बाय एंड लार्ज अगर समय से, और डायग्नोसिस तो शुरू में ही हो जाना है, बच्चा एकदम जब पैदा हुआ तभी दिख रहा है, जितनी जल्दी हो सके प्लास्टर लगाना शुरू कर दें, 1 से 1.5 महीने में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि क्या ये क्लब फुट की जो समस्या है बच्चों में पेट के अंदर से ही शुरू हो जाती है या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है? ये जेनेटिक प्रॉब्लम कम कॉमन है, ज़्यादातर लोगों को कोई ऐसा विशेष जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं रहता है ना। तो इसको हम लोग इडियोपैथिक क्लब फुट बोलते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम जिसमें किसी में रहता है जिसमें कि क्लब फुट बहुत टाइट होता है और साथ में उनके बॉडी के अलग अलग दूसरे अंगों में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी को हाथ में भी दिक्कत आती है, तो वो सब थोड़ा सा टाइट ज़्यादा रहता है। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स उसमें भी सेम है। फुट का करेक्शन के लिए प्लास्टर ही लगाया जाता है। लेकिन जो इडियोपैथिक है जिसमें कि बाकी और कोई इश्यूज़ नहीं है, ज़्यादा कॉमनली बाकी कोई इशू नहीं रहता है, फुट में ही थोड़ा सा अंतर रहता है, तो उसको हम लोग समय से अगर प्लास्टर स्टार्ट कर देते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बहुत अच्छा आउटकम रहता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बच्चों में होने वाली क्लब फुट के बारे में जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर सौरभ चौधरी को सुनाए थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर बच्चों में क्लब फुट की समस्या होती है तो अगर जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल हो सकता है और अपने पैरों पर ही खेल कूद सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।